हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन। व्हाट इज द कॉज ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट? तो बच्चों, यहाँ पे हम समझ सकते हैं कि ये जो कॉन्सेप्ट है वो पहले की कॉन्सेप्ट हमें समझना पड़ेगा। यहाँ पे की कॉन्सेप्ट, यहाँ पे जो की कॉन्सेप्ट है वो है रिफ्रैक्शन का। क्या है की कॉन्सेप्ट? रिफ्रैक्शन का। रे ऑप्टिक्स का है, रे ऑप्टिक्स, और उसके अंदर रिफ्रैक्शन। ये रिफ्रैक्शन क्या है वो समझ लेते हैं। तो रिफ्रैक्शन देखो, मान लो कि मेरे पास एक सरफेस है विच इज सेपरेटेड बाय टू डिफरेंट मीडियम्स। मान लो ये एयर है और ये आपका वाटर है, समझ लेते हैं। ये आपका नॉर्मल होगा। अब मान लो कि यहाँ पे एक लाइट इंसिडेंट हो रही है इस तरीके से, वन लाइट इज इंसिडेंट। तो एयर के बाद यहाँ पे जैसे ही मीडियम चेंज होता है, इसका पाथ जो होता है वो अपने ओरिजिनल पाथ से हट के कुछ और हो जाता है। आप देख सकते हो किस तरीके से, ऐसे। तो ओरिजिनल पाथ अगर होता इसका तो ये कहाँ जाता? स्ट्रेट ऑन चला जाता। लेकिन ऐसा नहीं जा हो रहा है, बेंड हो रहा है। तो ये जो ये है, ये एंगल ऑफ इंसिडेंस है, ये एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। और यहाँ पे एक हम एक कॉन्सेप्ट यूज करते हैं जिसको बोलते हैं स्नेल्स लॉ। तो स्नेल्स लॉ क्या बोलता है? स्नेल्स लॉ बोलता है कि भाई रेशियो ऑफ साइन ऑफ एन एंगल ऑफ इंसिडेंस टू द साइन ऑफ द एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इज इक्वल टू कांस्टेंट। ये क्या होता है? कांस्टेंट। और ये इसकी वैल्यू, ये जो कांस्टेंट है इसकी वैल्यू होती है, इसको हम बोल सकते हैं, वी कैन राइट इट इन रेशियो। इसको एक रेशियो में लिख सकते हैं जिसको बोलते हैं ईटा। और ये ईटा को हम बोलते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। अब मैंने यहाँ पे अकेला ईटा जो लिया है वो है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर, और एयर का होता है 1, इसीलिए अकेला ईटा लिया। अगर ये दो अलग अलग मीडियम्स हुए तो एक का हम ईटा 1 ले सकते हैं, इसका ईटा 2 ले सकते हैं। दूसरा, यहाँ पे जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, इट ऑल्सो डिपेंड्स ऑन वन मोर थिंग जिसको बोलते हैं हम रेशियो ऑफ स्पीड। तो ईटा 1 अपॉन ईटा 2, या तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर अपॉन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर इज इक्वल टू, इसको हम लिख सकते हैं स्पीड ऑफ लाइट। क्योंकि ये कॉन्सेप्ट कहाँ से आता है? ये हमारा आता है लेमड़ा इज इक्वल टू वी इंटू फ्रीक्वेंसी, वेलोसिटी इंटू फ्रीक्वेंसी। तो वेवलेंथ जो होती है, फ्रीक्वेंसी तो कांस्टेंट रहेगी यहाँ पे, रिफ्रैक्शन में फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं होगी। जो भी लाइट आ रही है, मान लो ब्लू आ रही है तो ब्लू ब्लू ही रहेगी, लेकिन इसकी वेवलेंथ वुड चेंज विथ वेलोसिटी। तो लैम्बडा वुड बी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वेलोसिटी इफ फ्रीक्वेंसी इज कांस्टेंट। ठीक है, तो ये कॉन्सेप्ट के हिसाब से ईटा हमारा जो होगा, ये इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं। तो कैसे लिख सकते हैं? सी बाई वी बराबर, इसको हम बोलते हैं ईटा, दैट इज ईटा ऑफ वाटर अपॉन ईटा ऑफ एयर इज इक्वल टू सी बाई वी। उल्टा होता है, इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल, दैट इज इक्वल टू लेमड़ा वाटर अपॉन लेमड़ा ए। तो हम बोल सकते हैं कि रिंग का जो कारण है यहाँ पे, वो क्या होना चाहिए? एज, तो यहाँ पे देखो स्पीड ऑफ लाइट क्या होती है? सी वुड बी 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, एंड वी वुड always बी लेस देन सी। मतलब द लाइट ट्रेवल्स लेसर डिस्टेंस इन डेंसर मीडिया। इन डेंसर मीडिया, तो वाटर डेंसर है एयर से, डेंसर मीडियम। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हम बोल सकते हैं कि ये बहुत ही कैसा मीडियम है? स्ट्रॉन्ग मीडियम है। ठीक है, इसीलिए तो वही लॉजिक के हिसाब से यहाँ पे हम क्या बोल सकते हैं? द लाइट ट्रेवल्स लेसर डिस्टेंस इन डेंसर मीडियम। ठीक है बच्चों, तो ये कॉन्सेप्ट के ऊपर से हम क्या बोल सकते हैं कि हमारा जो रिफ्रैक्शन है दैट इज ड्यू टू डिफरेंट मीडिया। तो रिफ्रैक्शन इज ड्यू टू डिफरेंट डिफरेंट मीडियम।
मीडियम एनकाउंटर्ड बाय लाइट, एनकाउंटर्ड एनकाउंटर्ड बाय लाइट। तो यही हमारा फाइनल आंसर होना चाहिए बच्चों। होप यू अंडरस्टूड। थैंक यू एंड बेस्ट ऑफ